हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो. सो डियर व्यूअर्स, हम लोग वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी स्टडी कर रहे हैं जिसका फोर्थ टाइप है हमारा प्रैग्मेटिज्म, और ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रैग्मेटिज्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये प्रैग्मेटिक है, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे जोर देता है. हम लोग काम करके बेहतर सीख सकते हैं, ऐसा इसका थीम है. ठीक है, हम लोग जो भी लर्निंग करेंगे, जो भी नॉलेज गेन करेंगे, वो बाई एक्शंस करेंगे. हम लोग कुछ भी कोई एक्टिविटीज़ करके, एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम लोग इसको गेन करते हैं. तो देखते हैं आगे क्या है. इसके फादर हैं चार्ल्स सैंडर्स पायर्स, नाम याद रखना है. और नेक्स्ट है द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, दैट मीन्स एक्शन और एक्टिविटी और वर्क डन. प्रैग्मा जो कि एक ग्रीक वर्ड है, इससे इसका डेरिवेशन हुआ है. इसका मीनिंग है एक्शन. ठीक है, नाम के अनुसार ही है इसका, एक्शन और एक्टिविटी. believes that activity or experiment is done first and on the basis of this its results new principles or ideas are derived. इसका मानना है कि हम लोग पहले कोई काम करते हैं, कोई एक्शन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है, जिसके बेसिस पे हम कोई एक थ्योरी का जनरलाइजेशन करते हैं, जिसे हम लोग फिर मान कर चलते हैं. और मानकर इसलिए चलते हैं क्योंकि उससे हमने प्रूव किया है, उस पर हमने एक्शन किया है, उसके रिजल्ट्स हमने चेक किए हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. प्रैक्टिकल फिलॉसफी फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग. ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करती है. हम लोग काम करके ही सीख सकते हैं. कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी लर्निंग कर लो, रोट लर्निंग कर लो, उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता जब तक हम लोग काम करके नहीं सीखें. और काम करके सीखने पे वाकई हम लोग बहुत लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग करते हैं, और उससे जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो हमारे होल लाइफ के लिए बहुत अनफॉरगेटेबल होता है. साथ ही काम की चीज़ होती है वो. फिर है 3 की थिंकर्स, जिन लोगों ने इसके लिए काफ़ी काम किया है, वो लोग हैं. फर्स्ट वन जो है वो तो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, वो इज चार्ल्स सैंडर्स पायर्स, वो कॉइंड द टर्म प्रैग्मेटिज्म, और इन्होंने ही ये टर्म प्रैग्मेटिज्म डिराइव किया है, कॉइन किया है. सेकंड है जॉन डेवी, जो कि हैं मॉडर्न एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के फादर, और इनको ये एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं. इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग को रिजेक्ट किया और मॉडर्न एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट किया. ठीक है. थर्ड है विलियम जेम्स, जिनको एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म माना जाता है, यानी कि इन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया है. कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब इसके सिद्धांत क्या हैं वो हम लोग देखते हैं. तो नो डाउट यहाँ पे काम को ही फोकस किया गया है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एम्फेसिस इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. उपयोगिता के सिद्धांत पे जोर देता है, यानी कि हम लोग जिन चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, हम लोग उन चीज़ों पे काम करते हैं, उन चीज़ों के लिए काम करते हैं, और इन चीज़ों पे ही इसका फोकस है. ट्रूथ इज़ नॉट फिक्स्ड. इसका मानना है कि ट्रूथ कोई फिक्स चीज़ नहीं कि हमने ये देखा तो बस यही सही है. हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं. सो वी कैन नॉट से कि दिस इज़ फिक्स्ड. ओके, ये जब तक थ्योरी हमें मिलती नहीं है, जब तक हमें कोई और रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उसको मानकर चल सकते हैं. लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है. फिर है मैन इज़ द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमन को हाईएस्ट क्रिएचर माना गया है, जिसके पास एक्शन करने की क्षमता है ना. और एक्शन सिर्फ हाथों से नहीं किया जाता, बल्कि मस्तिष्क से भी किया जाता है. ठीक है. सो द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशल प्रोसेस, और ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस क्या है, सोशल प्रोसेस. थ्रू सोशल प्रोसेस ही हम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं. सोशल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पी लिविंग, और सोशल डेवलपमेंट होगा तो हमारी भी लाइफ अच्छी होगी. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पी लिविंग. बिलीव्स इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दोनों ही चीज़ों में विश्वास करता है.
अब प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, तो वाकई रिलेशन तो है। हम लोग जितना एक्टिविटी करते हैं वो हमारी लर्निंग को डेवलप करता है, और लर्निंग हमारी नॉलेज को डेवलप करता है, एंड नॉलेज इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स को डेवलप करता है, जिसमें आपका आता है लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन, पेशेंस, टॉलरेंस, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिज्म। डायनेमिज्म हमारे अंदर हमें स्फूर्ति प्रदान करता है, हमें एनर्जेटिक रहने की क्वालिटी को डेवलप करता है। एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, डेमोक्रेटिक लाइफ को जीने के लिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, या हमारी लाइफ को एक डेमोक्रेटिक वे देता है। डेवलप आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ को डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जितना ज़्यादा हम लोग एक्टिविटी करते हैं उतना ज़्यादा हमारा लर्निंग डेवलप होता है। कुरिकुलम कैसा होना चाहिए, तो कुरिकुलम जो है ये बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जिसमें आपका है यूटिलिटी, है ना। अब हम लोग जो भी एक्शन करते हैं तो एक्शन क्या अनुपयोगी चीज़ों के लिए करेंगे? नहीं, हम लोग उन्हीं चीज़ों के लिए मेहनत करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं, फिर जो हमारे लिए काम की चीज़ है, या काम का कुछ भी ऐसा समझ आता है जो हमारे लिए प्रोग्रेसिव हो सकता है, उसके लिए हम लोग इसमें एक्शंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइज कर दूँ कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो वो एक ज़बरदस्ती जैसा फील होता है, जो कि हमें नॉन सक्सेसफुल बना सकता है, अनसक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है। तो विदाउट इंटरेस्ट हम लोग कुछ भी ऐसा ना करें करते हैं, और इंटरेस्ट है तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं उसे यूटिलाइज करते हैं, उसे काम में लाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन सारे एक्सपीरियंसेस को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जो कि एक थ्योरी में कन्वर्ट होता है ना। जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा है, एक्टिविटीज़ का ही नतीजा है। ठीक है, एक्टिविटीज़ का ही परिणाम है। तो इसमें सब्जेक्ट्स के रूप में क्या क्या डाले गए हैं, तो इसमें आता है लैंग्वेज, साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, डोमेस्टिक साइंस एंड सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और आप देख पा रहे हैं ये सारी ही चीज़ें एक्टिविटी की चीज़ें हैं। टीचिंग मेथड की क्या बात की गई है यहाँ पे, रिलेटिव पे फोकस किया गया है, एक्टिविटी पे फोकस किया गया है, इंटीग्रेशन पे फोकस किया गया है, एम्फेसिस ऑन क्रिएशन ऑफ हायर सोशल एनवायरनमेंट इन स्कूल्स। स्कूल्स में हायर सोशल एनवायरनमेंट डेवलप करने की बात की गई है, क्योंकि स्कूल में जब ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप होता है तभी हम ये अपने आसपास भी आगे की लाइफ में कर पाने में सक्षम होते हैं, है ना। क्योंकि ये एक हमारी लाइफ का एक बेस होता है, यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। जो जैसा बेस दिया जाएगा चीज़ें फिर वैसे ही चलेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग में है इसका प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, कोरिलेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है किलपैट्रिक का दिया हुआ है, जो हम लोग बाय प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम लोग करते हैं। और फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते जाते हैं वैसे उसका सॉल्यूशन करते चले जाते हैं, तो फिर हमारी लर्निंग डेवलप होती है। लर्निंग बाय डूइंग तो है ही। कोरिलेशन, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके समझते हैं। और इंटीग्रेशन, जितनी भी डिफरेंट तरीके की नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इंटीग्रेट करके स्टडी करते हैं या सिखाते हैं। टीचर कैसे होने चाहिए, तो रोल ऑफ द टीचर इज़ एन एक्टिव ऑब्जर्वर एंड गाइड। टीचर का रोल यहाँ पे एक्टिव ऑब्जर्वर और गाइड की तरह होगा, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म है, प्रैक्टिस की चीज़ है। तो प्रैक्टिस जो लर्नर है वही करेगा, टीचर उसको सिर्फ गाइड करेगा। ठीक है। सपोज किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, ऑब्वियस ये जो है प्रैक्टिकल की चीज़ है, तो
क्या किसी टीचर को खुद कर देना होता है या किसी और को खुद कर देना होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको खुद ही करना होता है, बशर्ते आप इसको जो है टीचर जो है सिर्फ गाइड का काम करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, बाकी करना लर्नर को ही होता है। हेल्प चाइल्ड इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन। प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद करता है ना। देखिए एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक्टिविटी करने पे लर्नर को खुद भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। टीचर शुड प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। टीचर जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? तो इम्पॉर्टेंट टू सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया है। फ्री, पर्पसफुल एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल लीड टू सोशल डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम भी होना चाहिए, पर एक पर्पस भी होना चाहिए हर डिसिप्लिन का, हर तरह की डिसिप्लिन का। कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है स्कूल में डेवलप हों ताकि वो समाज में भी आगे चलकर डेवलप हो सकें। और आफ्टर ऑल सेल्फ डिसिप्लिन तो हर एक फिलॉसफी का थीम होता ही है, तो यहाँ पे भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को डिसिप्लिन रखना होता है, तभी हम लोग कुछ भी कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ओवर होता है और इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।